हेलो तो बाद में करूंगा। पहले तो ये बताओ ना लायको, इतनी कंफ्यूजन, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, इतनी कंफ्यूजन के साथ आप दिसंबर के एग्जाम कैसे निकालोगे? मतलब मैं 6-7 दिन के लिए भी घर गया था और इतने सारे बच्चों के मैसेज जब मेरे पास आए ना, तो मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था वीडियो, नहीं तो मैं आपको घर से ही डांटता। और मैं घर से आने के बाद पहला काम कर ही रहा हूं। अगर इतनी कंफ्यूजन अपने माइंड में लेके चलोगे ना सर, बिलीव में आपका दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। और पहली बात तो आप ये सोच मतलब छोड़ दो, ये भूल ही जाओ कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होंगे। दिसंबर में 100% एग्जाम होंगे, 200% एग्जाम होंगे। इंस्टीट्यूट कैसे भी करके एग्जाम लेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये कई नालायक बच्चे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और जो कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं उनसे लास्ट टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। इसके बाद मैंने आपको समझाना ही बंद कर देना है सर। सही में मैं आपको फैमिली मानता हूं, इसलिए मैं दोबारा दोबारा यहाँ पे रहता हूँ। और कई बच्चों को लगता है विवेक सर पागल ही है। तो प्लीज मेरी वीडियो को बहुत ध्यान सुनना। इसके अंदर मुझे कुछ छोटी छोटी बातें बताने था कि मेरी अगर सिंगल फैमिली का बच्चा भी कंफ्यूजन अगर माइंड में लेके चल रहा है ना, तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। बस ये बात ध्यान देना। कंफ्यूजन सबसे पहले आप लोगों के मन में पता क्या आ रही है कि सर हमारे एग्जाम ना अब दिसंबर में हो गए हैं। पहले हमारे एग्जाम जून में थे, फिर वो जुलाई में हुए, फिर वो अगस्त में हुए, फिर इंस्टीट्यूट ने बोला कि अब एग्जाम दिसंबर में ही होंगे। अब अगर हमारे एग्जाम दिसंबर में हैं, तो कई बच्चों ने, ऑब्वियस सी बात है सर, मेरी फैमिली के हर बच्चे ने मुझसे कोचिंग नहीं ली। आपने कोचिंग कहीं से भी ली होगी, सब टीचर बढ़िया होते हैं। बट बच्चों के मेरे पास मैसेज ये आ रहे हैं कि सर हमें सुनने के अंदर मिल रहा है कि जून और दिसंबर में ना कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, सिंगल अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। जो आपने जून के लिए पढ़ा है वही सेम दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि आपने अमेंडमेंट क्लास डाली क्यों है। क्योंकि अमेंडमेंट क्लास डालने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो हमने जून के अंदर पढ़ा, हमारा जून वाला एग्जाम ही तो दिसंबर में हुआ। तो जून वाला एग्जाम अगर दिसंबर में हुआ, तो उसमें अमेंडमेंट्स फिर कैसे आ गई? और कई जिनके एग्जाम ही दिसंबर में थे, उनके माइंड में कंफ्यूजन ये आ रही है कि क्या वो हमें अमेंडमेंट पढ़नी है नहीं पढ़नी। तो मैं आपको लास्ट टाइम क्लियर कर रहा हूं सर। इसके बाद मैं दोबारा क्लियर नहीं करूंगा। आप चाहे किसी बच्चे को आप बताओ या ना बताओ, बट मेरे को ना कई बार फिर गुस्सा आता है आपके ऊपर। इधर सुना ध्यान से, एक बात मैंने सोच के बताना, आराम सुनना। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे एग्जाम दिसंबर 19 में लिए थे पहले। दिसंबर 19 के बाद हमारे एग्जाम जून 20 में थे, जो हमारे एग्जाम नहीं हुए थे। अब जून वाला एग्जाम दिसंबर के अंदर मर्ज हो चुका है। इट मीन दिसंबर में दो तरह के बच्चे एग्जाम देंगे। एक तो जिनके एग्जाम जून में थे वो दिसंबर में एग्जाम देंगे, और जिनके एग्जाम थे ही दिसंबर में वो दिसंबर में बच्चे एग्जाम देंगे। तो दिसंबर में दो कैटेगरी के बच्चे बैठेंगे। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, अगर दिसंबर 19 में एग्जाम थे, उसके बाद डायरेक्टली दिसंबर 20 में एग्जाम हो रहे हैं, तो पहली बात अमेंडमेंट कौन कौन सी पढ़नी है पहले तो ये देख लो। अब दिसंबर 19 के अंदर जब एग्जाम हुए थे ना, तो उस एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 18 आया था। मतलब फाइनेंस एक्ट 18 में जो अमेंडमेंट्स थी वो दिसंबर 19 के एग्जाम में आई थी। और जितनी नोटिफिकेशन 30 जून 19 तक की एप्लीकेबल थी, वो दिसंबर 19 के एग्जाम में आई थी। अब दिसंबर 19 के एग्जाम के बाद जून 20 में एग्जाम थे। इट मीन अभी हमारे एग्जाम होने थे, हमारे एग्जाम नहीं हुए, हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए। अब हमारे एग्जाम दिसंबर में है। तो पहली बात तो, अगर हमारे एग्जाम जून 20 में होते, तो उसके लिए फाइनेंस एक्ट 19 की जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमें पढ़नी पड़ती। और जितनी अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 19 तक आती, वो हमें एग्जाम में एप्लीकेबल होती, जब अगर हमारे एग्जाम जून 20 में होते। तो पहली बात तो, जून 20 में अगर एग्जाम होते, तो पहली बात तो फाइनेंस एक्ट हमें नया पढ़ना पड़ता। और दूसरी बात, 6 महीने के बीच में जो भी नोटिफिकेशन आती वो भी हमें पढ़नी पड़ती, और ऑलरेडी वो आपने पढ़ी होंगी अगर आपके एग्जाम जून में होंगे। अब जून तक तो आप अपडेटेड हो चुके थे ना, अब जून से एग्जाम हो गए दिसंबर में, या जिनके हैं ही एग्जाम दिसंबर में। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हमारे एग्जाम जून में थे, तो जून से दिसंबर में हुए, तो जो हमें जून के अंदर पढ़ना था वही हमें दिसंबर के अंदर पढ़ना है। पहली बात तो ये बहुत गलत सोच है सर। ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं कहा कि हम पेपर दो तरह के बनाएंगे। वो ये नहीं कह रहा पेपर दो तरह के बनेंगे। नहीं, जून वाले बच्चे अगर दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, तो हम तो उनसे जून के अकॉर्डिंग पूछेंगे, और जो दिसंबर में डायरेक्टली एग्जाम थे उनके अकॉर्डिंग दिसंबर का पूछेंगे। क्या इंस्टीट्यूट दो पेपर बनाएगा क्या? सर इंस्टीट्यूट तो पेपर एक ही बनाएगा ना। इट मीन अब जिनके भी एग्जाम दिसंबर में हैं, चाहे वो जून से दिसंबर में आए हैं, चाहे वो थे ही दिसंबर में, अब दोनों के लिए अमेंडमेंट सेम एप्लीकेबल होंगी। और अमेंडमेंट यहां पे फाइनेंस एक्ट 19 यहां पे भी था, फाइनेंस एक्ट 19 यहां पे भी है। तो बच्चा क्या सोच रहा है, कोई चेंज तो है नहीं, फाइनेंस एक्ट तो सेम है। नलायक को एक बात मुझे सोच के बताओ, 6 महीने की नोटिफिकेशन चेंज नहीं होंगी क्या? पहले नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक की एप्लीकेबल थी, अब नोटिफिकेशन 30 जून तक की एप्लीकेबल है। इस 6 महीने की नोटिफिकेशन में कई सारे चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स और जीएसटी में। अब अगर आपको मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, हम आपकी बात क्यों माने सर? आप तो ऐसे आके यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हो, हम आपकी बात माने क्यों? अगर आपको मेरी बात नहीं माननी, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके उनका सप्लीमेंट चेक कर सकते हो, उसमें तो अमेंडमेंट मानोगे ना आप।
और वही सारी अमेंडमेंट मैंने यूट्यूब पे डाली, और इस बार मैंने जल्दी डाली ही इसलिए है कि अगर 2-3 महीने पहले पढ़ लोगे ना तो एग्जाम की रिवीजन बढ़िया से हो जाएगी। और ध्यान रखना, मैं डेली बेस पे कम से कम 2 से 3 वीडियो बना के डालने वाला हूं सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम हवा के अंदर घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता दिसंबर में एग्जाम, कितने सारे बच्चे एग्जाम देंगे। जून वाले बच्चे भी दिसंबर में एग्जाम देंगे, जिनके दिसंबर में है वो भी दिसंबर में एग्जाम देंगे, और जिस लेवल की उनकी तैयारी चल रही है मुझे सब पता है। तो सिंपल सी बात, पहली बात तो ये अपने माइंड में क्लियर करके चलो कि भैया अमेंडमेंट पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, 200% अमेंडमेंट पढ़नी है। अमेंडमेंट नहीं पढ़ोगे नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। और पेपर का लेवल इस बार बच्चों वाला तो आएगा नहीं सर, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे इंस्टीट्यूट रिजल्ट मेंटेन करेगा। रिजल्ट मेंटेन होगा ही तब जब पेपर का लेवल अच्छा होगा, और पेपर का लेवल वही सोल्व कर पाएगा जिसने रिवीजन बढ़िया ढंग से की होगी, अमेंडमेंट सारी की होगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया इन 6 महीने के बीच में जो भी नोटिफिकेशन आई है वो दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अब कई बच्चा कहते हैं सर हमने ना दिसंबर 19 में एग्जाम दिए थे और दिसंबर 20 में एग्जाम देनी है, तो इस एक साल में जो अमेंडमेंट्स आई हैं क्या वो यूट्यूब पे हैं? आंसर इज यस। आप सब जानते हो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है सर। अब यहां पे चेक करना, इनकम टैक्स में 5 अमेंडमेंट क्लास मैंने डाली थी जून 20 के लिए, और 7 अमेंडमेंट क्लास मैंने डाली थी जीएसटी एंड कस्टम की जून 20 के लिए। इट मीन जिन जिन बच्चों ने पहले वो नहीं देखी, पहले तो वो प्लेलिस्ट में जाके ये 12 अमेंडमेंट क्लास देखनी है, तब जाके आप जून के लिए अपडेटेड बनोगे, जून के लिए। और जब वहां तक अपडेटेड बन जाओगे उसके बाद एक अमेंडमेंट क्लास अभी मैंने इनकम टैक्स की डाली है, और 9 अमेंडमेंट क्लास मैंने जीएसटी और कस्टम की डाली है। 10 अमेंडमेंट क्लास ये हैं, तो टोटल मिला के 22 अमेंडमेंट क्लास अगर देखोगे तब जाके अपडेटेड बनोगे दिसंबर के लिए। और कई बच्चे भी हवा में घूम रहे हैं, अमेंडमेंट तो है नहीं सर, उस टीचर ने तो डाली नहीं सर ये तो आप हमें एक्स्ट्रा अमेंडमेंट करा रहे हो। सर देखो सिंपल सी बात है, करियर आपका है, जिंदगी आपकी है, हमेशा दिल से आपके लिए काम किया है, और दिल से ही आपको प्यार किया है, और दिल से ही आपके लिए हमेशा काम करता आया हूं। तो सिंपल सी बात, एक बात मुझे सोच के बताओ, इतनी अमेंडमेंट करा के मेरा तो काम बच जाता ना सर। बट मुझे पता है कि जो नोटिफिकेशन आई है, जो अमेंडमेंट आई है, अगर एग्जाम के अंदर आ गई तो कोई आर्ग्यूमेंट इंस्टीट्यूट नहीं सुनेगा कि बेटा क्यों नहीं किया। वो ये नहीं बोलेगा किस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आया था, वो ये नहीं बोलेगा कि इस दोस्त ने तुझे कहा था। आप मेल लिखते रहोगे, मेल का रिप्लाई तक नहीं आएगा कि अमेंडमेंट क्यों नहीं किया आपने। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है सर, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी यूट्यूब पे मैंने इसलिए जल्दी डाली हैं ताकि कम से कम 2 से 3 महीने पहले बच्चा प्रिपेयर हो जाए अमेंडमेंट के साथ कि अब मुझे सिर्फ रिवीजन करनी है। और कई बच्चे अक्टूबर में जाके पूछेंगे, अक्टूबर में, नवंबर में, सर अमेंडमेंट्स क्या करें सर, उनको ये नहीं पता सितंबर में डाल दी मैंने इस चक्कर में। तो सर मैं तो अपना हार्डवर्क करता जा रहा हूं, और मेरा रीजन सिर्फ एक है कि अगले आने वाले 3 महीने सिर्फ रिवीजन 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 विद अमेंडमेंट रिवीजन आपकी बढ़िया तरीके से हो। बाकी सर आपके ऊपर है, ठीक है जी। और ये सारी अमेंडमेंट मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बना के डाली हैं, और लिखा भी है, वहां लिखा हुआ है जून दिसंबर, तो पहले तो वो वाली देख लेना, और जहां ओनली दिसंबर लिखा है वो लेटेस्ट वाली है, तो लेटेस्ट वाली। इट मींस जिनके भी एग्जाम दिसंबर 20 में हैं, अगर ये 22 अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी अभी तक तो आप अपडेटेड नहीं हो दिसंबर के लिए। और इसके नोट्स साथ साथ आपको बनाने हैं। मैंने दिसंबर के नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाले हैं, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बच्चे टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से वो डाउनलोड कर लें। उसमें नोटिंग मैंने पूरी कराई है, क्वेश्चन मैंने पूरे कराए हैं, और हर पॉसिबल कोशिश की है कि सीएस की फैमिली के हर बच्चे को अमेंडमेंट बढ़िया तरीके से समझ में आए। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं सर, कम से कम 20 से 25 नंबर की अमेंडमेंट आएंगी। अब कई बच्चे इसको मजाक ले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं आज तक तो अमेंडमेंट आई नहीं, क्योंकि सीनियर वो बात पता किनकी सुनते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनको यही नहीं पता एग्जाम में आया क्या था। ठीक है, वो कहते हैं अमेंडमेंट तो आती नहीं सर। अब सिंपल सी बात है, अगर अमेंडमेंट नहीं आते और अगर इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट दे दी ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं वो दोस्त काम नहीं आएंगे जो आपके माइंड कंफ्यूज करते हैं। अगर 100% सिलेबस एग्जाम में नहीं करके जाओगे सर, उसके जिम्मेदार आप खुद ही बनोगे। आप ये वहां नहीं बोल सकते, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर इसने मुझे कहा था कि मत कर इसलिए मैंने किया ही नहीं। तो अभी भी टाइम है। हमेशा बस ये सोचो करियर आपका है, और आपको आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। जितना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे उतने बढ़िया नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कंफ्यूजन के साथ जिंदगी ना जियो। मुझे पहली वीडियो डांटने वाली डालनी नहीं थी घर से आने के बाद, मुझे वैसे नॉर्मल आपसे बातचीत करनी थी कि बताओ क्या लाइफ में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्व करें। बट जब मैं आपके मैसेज देखता हूं अमेंडमेंट्स के अभी तक, और यही आपके मन में कंफ्यूजन इतनी चल रही है कि अमेंडमेंट्स करें या ना करें, या करें तो कौन सी करें, कैसे करें, तो उसके लिए मुझे आज वीडियो बना के डालनी पड़ी है। तो आप अगर YouTube चैनल पे जाओगे उसके प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने फोल्डर बना के स्पेशली डाल रखे हैं, और हर सीएस की फैमिली के बच्चे को अमेंडमेंट जरूर देखनी है, जरूर देखनी है, जरूर देखनी है। बस एक बात ध्यान दो,
ठीक है जी। और फाइनेंस एक्ट 19, मैं फाइनेंस एक्ट 20 नहीं कह रहा, जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं, वो जून 21 वालों के लिए एप्लीकेबल हैं। जून 21 वाले निश्चिंत हो जाएं, ठीक है, उनके लिए मैं बैठा हूं, उनको मैं अपने आप करवा दूंगा। अभी सिर्फ मैं दिसंबर 20 की बात कर रहा हूं। दिसंबर 20 तक के लिए जितनी अमेंडमेंट्स आनी थी वो सारी अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे आ चुकी हैं। अब कोई सिंगल अमेंडमेंट भी और नहीं करनी। कस्टम की रिवीजन क्लास रह गई, वो मैं अपने आप करवा दूंगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इनकम टैक्स सारा रिवाइज हो चुका है, जीएसटी सारा रिवाइज हो चुका है, अमेंडमेंट सारी हो चुकी हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सारी मैंने करवा दी है, स्टूडेंट दरबार मैंने भर भर के डाले हैं। और बताओ चाहते क्या हो? मतलब इतना मटेरियल डालने के बाद भी अगर आप ये बोलो ना कि सर हमारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर मुझे पता नहीं फिर मार्क्स कब आएंगे। तो भी टाइम है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप पढ़ रहे हो। और मैं जो कोई बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहा हूं वो भी हवा के अंदर घूम रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनका रिजल्ट आने क्या वाला है। और उन्हें अभी ना ये पता नहीं है कि दिसंबर में कितने बच्चे एग्जाम देंगे, लेवल क्या होगा, हमें तैयारी किस लेवल की करनी है। ठीक है जी, चलो तो बाकी फिर मुलाकात करूंगा अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है जी, अगर कोई भी डाउट आ रहा है, आप चाहते हो कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बना के डालो, प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैंने सारी कंफ्यूजन दूर कर दिया अमेंडमेंट्स की, सारी अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे डाल चुका हूं, सारी देखनी है देखनी है देखनी है देखनी है देखनी है, और अभी देख लो। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर हम तो 5-5-6 टीचर की देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे 10 टीचर की देखो, चाहे 20 टीचर की देखो, सर अमेंडमेंट्स एक ही होती हैं। ठीक है, वो पता लगा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होगा, बट अमेंडमेंट्स वही हैं जो यहाँ पे कहीं है, वहां देखोगे कहीं भी देखोगे तो सिंपल सी बात है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। कितना टाइम आपको वेस्ट करना है वो टाइम आपका है सर। मेरे तो सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि हमेशा आप ये देख के चलो कि जितना टाइम आपके पास है उसको आप मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हो, उसके बेस पे आप काम करो। ठीक है जी, चलो बाकी फिर मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखो और अमेंडमेंट जरूर देख लो, अभी भी टाइम है। बहुत जल्दी मैं कस्टम की रिवीजन अब लेके आने वाला हूं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शाम को डेली 7 बजे हम कस्टम रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे हमें अब फाइनली फिर कंक्लूजन रिवीजन कैसे करनी है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और बाकी अगर कुछ भी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बना के डाल दो, मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है जी, अब मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे जून का नया बैच भी रिकॉर्ड करना है, कस्टम की रिवीजन भी करानी है, काफी सारे काम अगले आने वाले 2-3 महीने में आपके लिए करने हैं। मैं चाहता हूँ कि दिसंबर में एग्जाम में आपके इतने बढ़िया नंबर आए ना, बट उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट बहुत चाहिए। मैं चाहता हूं कि बच्चे मिलकर सपोर्ट करें, तैयारी स्टार्ट कर दें, और जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है वापिस आ रहा हो प्लीज, अभी भी टाइम है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, जय हिंद, लव यू सो मच जी, बाय बाय।